आज मैंने देखी है डायरेक्टर लोकेश कनगराज की तमिल फिल्म मास्टर। और जिसके हीरो हैं एक्टर विजय और जिसके विलन हैं एक्टर विजय सेतुपति। तो ये स्क्रीन पर विजय वर्सेस विजय जैसी एक टक्कर है। और मैं अपने इस रिव्यू के शुरुआत में ही कह दूं कि इन दोनों की ये जो टक्कर है ये इस फिल्म की सबसे महान क्वालिटी है। मैं इस वक्त इस बात का भी शुक्रगुजार हूँ एक तरह से कि ये फिल्में अमेज़ॉन वगैरह पर रिलीज़ हो रही हैं, जहाँ हमारे जैसे लोग जो तमिल नहीं समझते हैं वो सबटाइटल के सहारे कहानी को फॉलो कर सकते हैं और फिल्म के मज़े ले सकते हैं। अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ या मेरी याददाश्त में कोई और फिल्म गलती से मिस नहीं हो रही है, जितनी फिल्में मैंने देखी हैं तो बदले की कहानी, रिवेंज के बैकग्राउंड पर बनी हुई कहानियों में ऋतिक रोशन की काबिल के बाद इस फिल्म मास्टर ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने कहा कि इस फिल्म में जो विलन का कैरेक्टर है, आप सोचिए कि विलन का नाम है भवानी। और ये भी एक कोइंसिडेंस है कि एक और मेमोरेबल विलन था 1990s की उस राम गोपाल वर्मा की क्लासिक शिवा में, उसका नाम भी भवानी था। ये शायद उस भवानी के बाद ये दूसरा भवानी है जो बहुत अच्छे ढंग से उभारा है डायरेक्टर ने। फिल्म की शुरुआत का 15-20 मिनट इस विलन के ऊपर है, हीरो की एंट्री नहीं होती। ये विलन कौन है, इसका बचपन क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या है, और ये कैसे एक अनाथ बच्चा जिसे पहले एक जुवेनाइल होम में रख लिया जाता है और कैसे कुछ लोग इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे धीरे धीरे इसके अंदर का एक चालाक राक्षस उभरता है और ये कैसे एक विलन बनता है और बहुत ही खतरनाक विलन बनता है। ये एक बड़े दिलचस्प और बड़े ज़बरदस्त ढंग से डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने हमारे सामने रखा है। और होता यह है कि 20-25 मिनट के बाद ये कोई मोगैम्बो या गब्बर सिंह या जो वो लाउड विलन होते हैं उस तरह से लिखा गया विलन नहीं है। बड़ा कैजुअल सा इसका एक बॉडी लैंग्वेज है, अपने बारे में बड़ा कॉन्फिडेंट है, ऐसे मालूम है कि ये क्या है और ये क्या कर सकता है। और बहुत ही शातिर है, अपने दुश्मनों को बहुत प्लान करके मारता है, किसी पे भी भरोसा नहीं करता, और इतना क्रूर है कि कैसे एक जुवेनाइल होम के बच्चे भी इसकी उस पावर की जर्नी में, ये एक पॉलिटिशियन बनना चाह रहा है और उस रास्ते में सब के सब इसके लिए मोहरे हैं। और कहानी में एक वक्त पे एक ऐसा एक ट्विस्ट आता है कि ये एक कॉलेज है जहाँ पर एक प्रोफेसर है जेडी जॉन दुराईराज, इस रोल को किया है विजय ने, और वो एक अल्कोहलिक है और स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर है और अच्छे बुरे की लड़ाई में उसको जो लगता है अच्छा है उसकी तरफ से लड़ने की कोशिश करता है। और कुछ ऐसे ट्विस्ट होते हैं कि ये आदमी इस जुवेनाइल होम में एक मास्टर बन के आता है जो उन बच्चों को पढ़ा लिखा है, उनको रिफॉर्म करे, इसके लिए गवर्नमेंट रखती है। ये वहाँ पहुँच कैसे जाता है, और इसका भी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, अगर मैं बताऊंगा तो वो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अब तक ये फिल्म नहीं देखी है तो। और ख़ास इंटरवल पे, एग्जैक्ट इंटरवल के आसपास एक ऐसी इंसिडेंट होती है जिसमें 2 इस जुवेनाइल होम के बच्चे मार दिए जाते हैं। बहुत ही भयानक और आपको हिलाने वाला सीन है। और ये वो इंसिडेंट है जो इस हीरो को, प्रोफेसर जेडी को अंदर से हिलाती है और वो ये फैसला कर लेता है कि वो अपनी शराब छोड़ देगा और इन बच्चों को वो इंसाफ दिलाएगा। ये थोड़ा सा स्पॉइलर मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये बच्चे मदद की कोशिश करते हैं इस प्रोफेसर से, और शराब के नशे में या जो भी, ये उन बच्चों की मदद नहीं कर पाता है। वो क्या चीज़ है वो भी स्पॉइलर होगा, वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन इन 2 बच्चों की जो हत्या होती है उसके बाद जॉन बिल्कुल, जिसे हम अगर नॉर्थ इंडिया की ज़बान में कहें तो सनक जाता है और वो फैसला कर लेता है कि वो भवानी तक पहुंचेगा और उसकी इस
पूरी घटिया और एकदम क्रूरता में लिपटी हुई इस साम्राज्य को वो बर्बाद कर देगा। और फिर जो होता है आमतौर पर वो कर भी देता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, जो इंटरेस्टिंग सीन्स हैं, हर बदले की फिल्म में होता तो यही है कि एंड में हीरो जीतता है और विलन मरता है। ये कोई बड़ी महान बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कोई भी फिल्म अच्छी बनती है उसकी प्रेजेंटेशन से। तो एक तो इस फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स, इस फिल्म का सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो हीरो का कैरेक्टर है वो तो साउथ की फिल्मों में और विजय तमिल फिल्मों के, अगर मेरे को ठीक से मालूम है तो किसी ने मुझे बताया कि वो हाईएस्ट पेड तमिल सुपरस्टार हैं अब, तो ये तो उनका स्टेटस है, तो उनका रोल तो बहुत अच्छे ढंग से लिखा भी गया है, प्रेजेंट भी किया है, और उनकी एक बहुत अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस है। पता नहीं, ये कहकर मैं कुछ कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन तमिल फिल्मों के कुछ कुछ अक्षय कुमार जैसे हैं वो। और इधर जो विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर है, मैंने विजय सेतुपति की इससे पहले कोई फिल्म नहीं देखी है, लेकिन इतना गजब का एक्टर, मतलब विलन जैसा होना चाहिए कि मतलब आपको चिढ़ हो, आपको उससे डर भी लगे और आपका मन करे कि हीरोज को मसल के रख दे। वो सारे इमोशंस अपनी एक्टिंग से विजय सेतुपति आपके अंदर उभार देते हैं। तो भवानी का जो उन्होंने रोल किया है, खैर वो लिखा अच्छा गया है, डायरेक्ट उसको अच्छा किया गया, लेकिन जिस ढंग से विजय सेतुपति उसे लेकर आए हमारे सामने, तो ये जो क्लैश है, थ्रिलर तो ये फिल्म है ही, डायलॉग्स भी कुछ उसके काफ़ी महान हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्शन सीन्स बड़े अच्छे लिखे गए हैं, लेकिन जो सोने पे सुहागा, जो मतलब बिल्कुल डेजर्ट ऑफरिंग है इस फिल्म की, वो इन दो ज़बरदस्त एक्टरों का क्लैश है। और नॉर्थ इंडिया का ऑडियंस होने की वजह से, क्योंकि मैं तमिल नहीं समझ पाता हूँ, मैं जब ये फिल्म देख रहा था तो ये भी सोच रहा था एक बार फिर कि यार ऐसी कहानियाँ हमारा बॉलीवुड क्यों नहीं उठाता। मतलब कुछ कुछ होता है, मैं खिड़की पे बैठ के रोता है, उन्हीं थीम्स को बार बार घिस घिस के, मतलब मैं बॉलीवुड को नीचे नहीं गिराना चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही मन में आया कि यार काश हमारे पास भी ऐसे अलग अलग कहानियाँ, मतलब भले वही अच्छे बुरे की लड़ाई, लेकिन अलग अलग ढंग से कहानियाँ लिखना। एक और जो इस फिल्म का पहलू है, थोड़ा सा ये हमें हमारे जुवेनाइल होम्स में क्या क्या होता है थोड़ा वो भी दिखा देता है ये फिल्म अपनी। मतलब मसाला फिल्म की एक मजबूरी होती है, वो ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं हो सकती, जितना दिखा सकती है उतना दिखाया है, वही दिल दहलाने वाला है। थोड़ा सा एक ये भी सोच निकालने की कोशिश की गई कि ये जो जुवेनाइल होम्स में बच्चे होते हैं, इन्हें रिफॉर्म होम्स कहा जाता है, लेकिन क्यों इनमें जाकर रिफॉर्म होने के बजाय आदमी और छटावा निकल के बाहर आता है, ऐसा क्यों होता है। कुछ कैरेक्टर्स के प्रेजेंटेशन से डायरेक्टर ने हमें ये दिखाया भी है कि जैसे एक भवानी का बहुत ही वफादार लड़का जो इस जुवेनाइल होम में है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, जिसका नाम है दास, वो कैसे पलट के फिर विजय की तरफ जाता है जब उसे एहसास होता है। ये भी कुछ इस फिल्म के बड़े अच्छे मोमेंट्स हैं, कुछ अच्छे सीन्स हैं। लेकिन प्योर एंड प्योर अगर आपको मसाला और बदला लेने की बढ़िया कहानी देखनी है, मतलब ऐसी कहानी जो आपको 2-3 साल तो याद रहे, तो उसमें मास्टर क्वालिफाई करती है। मुझे लगता है कि पिछले 3-4 साल की मैंने जितनी भी बदला लेने वाली फिल्में देखी हैं, उनमें ये मेरी टॉप 3 में आएगी। और रोंगटे खड़े करने वाली फिल्म, गूज बम्प्स देने वाली फिल्म, वो है ये मास्टर। और जैसा मैंने कहा कि बहुत टाइम के बाद एक ज़बरदस्त रिवेंज थ्रिलर ड्रामा, अगर आपको ये जॉनरे पसंद है तो आप मास्टर को बिल्कुल मिस मत करिए। मेरी तरफ से डायरेक्टर लोकेश कनगराज को, एक्टर विजय और विजय सेतुपति को बहुत बड़ा हैट्स ऑफ। और इट्स अ वाव ऑफ अ फिल्म इन टर्म्स ऑफ अ थ्रिलर। मेरी तरफ से पूरे 4 स्टार। आप लोग सब टाइटल के सहारे ही इस फिल्म को देखिए, लेकिन ज़रूर देखिए।